एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ घिरते थे, एक पुरानी किंवदंती थी। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहते थे कि जंगल में एक ऐसा प्राणी रहता है जिसकी आंखें बाज की तरह तेज और चमकदार हैं, लेकिन चेहरा इंसान का। वो रात के अंधेरे में शिकार करता है और उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। उसकी आंखें दूर से ही शिकार की हर हलचल देख लेती हैं, और उसका चेहरा, वो इतना मानवीय है कि लोग उसे देखकर अपना ही चेहरा समझ बैठते हैं। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, एक भयानक राक्षस। गांव का नाम था कालपुर। वहां रहता था राजू, एक युवा किसान। राजू को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। वो कहता, ये सब बूढ़ों की बनाई कहानियां हैं। जंगल में सिर्फ जंगली जानवर हैं, कोई राक्षस नहीं। लेकिन एक रात जब वो जंगल से लकड़ियां लेने गया, सब बदल गया। रात गहरा रही थी। चांद की रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर आ रही थी। राजू ने दूर से एक छाया देखी। वो रुका और उसने सोचा शायद कोई हिरन हो। लेकिन जैसे ही वो करीब गया, उसे दो चमकदार आंखें दिखीं, पीली तेज बाज की तरह। और उसके नीचे एक चेहरा, बिल्कुल इंसान जैसा। सफेद त्वचा, काले बाल, लेकिन होंठ मुड़े हुए, जैसे हंस रहा हो। राजू का दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटा, लेकिन वो प्राणी आगे बढ़ा। उसकी आंखें राजू की आत्मा तक घूर रही थीं। राजू भागा, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। वो गिर पड़ा, और जब उठा तो वो प्राणी उसके सामने खड़ा था। अब करीब से देखा, चेहरा बिल्कुल उसके पड़ोसी रामू जैसा था। लेकिन आंखें, वो बाज की थीं, और मुंह से निकल रही थी एक डरावनी सीटी की आवाज। राजू चीखा, लेकिन कोई नहीं सुन सका। किंवदंती के अनुसार ये प्राणी कोई साधारण राक्षस नहीं था। 100 साल पहले गांव में एक जादूगर रहता था, नाम था हरिया। हरिया को बाजों से प्यार था। वो बाजों की आंखें चुराकर अपना जादू बढ़ाता था। एक दिन उसने एक बाज की आंखें निकाल ली और खुद में लगा ली। लेकिन जादू उल्टा पड़ गया। उसका चेहरा इंसान का रहा, लेकिन शरीर राक्षस का हो गया। अब वो अमर था, और हर रात शिकार करता, लोगों की आत्माएं चुराकर। जो कोई उसे देखता, वो उसका चेहरा अपना लेता, और पीड़ित की मौत हो जाती। राजू किसी तरह गांव पहुंचा। लेकिन अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राजू का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन चेहरा थोड़ा अजीब। वो कहता, मैंने उसे देखा। लेकिन कोई यकीन नहीं करता। रात हुई, और राजू फिर जंगल की ओर खींचा चला गया। अब वो खुद बदल रहा था। गांव में दहशत फैल गई। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। रामू, जो राजू का पड़ोसी था, एक रात जंगल गया। उसे भी वो प्राणी मिला। इस बार चेहरा राजू जैसा था। रामू ने देखा, बाज की आंखें चमक रही थीं, और चेहरा मुस्कुरा रहा था। रामू भागा, लेकिन प्राणी ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन रामू का शव मिला, चेहरा गायब, सिर्फ आंखें बची, पीली और चमकदार। गांव की बूढ़ी अम्मा ने बताया, ये अभिशाप है। इसे खत्म करने का तरीका है, प्राणी की आंखें निकालो और चांद की रोशनी में जलाओ। लेकिन कौन जाएगा? एक बहादुर लड़की, नाम सीमा, ने फैसला किया। वो जंगल गई, हाथ में चाकू लेकर। रात अंधेरी थी। दूर से सीटी की आवाज आई। प्राणी आया, इस बार चेहरा उसके पिता जैसा। सीमा डरी, लेकिन याद किया कि ये सिर्फ भ्रम है। उसने चाकू चलाया, सीधा आंखों पर। प्राणी चीखा, और उसकी आंखें निकल आईं। सीमा ने उन्हें जलाया। लेकिन अभिशाप इतना आसान नहीं था। प्राणी बिना आंखों के भी जीवित था। अब वो अंधा था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। वो गांव में घुस आया। घर घर दहशत। सीमा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने मशालें जलाईं और जंगल में घेरा। प्राणी बीच में फंस गया। उसका चेहरा बदलता रहा, कभी राजू, कभी रामू, कभी कोई और। आखिर में उन्होंने उसे आग लगा दी। प्राणी जलकर राख हो गया। लेकिन किंवदंती कहती है कि अभिशाप कभी खत्म नहीं होता। आज भी जंगल में कभी कभी पीली आंखें चमकती दिखती हैं, और एक इंसानी चेहरा मुस्कुराता है।